क्या आपको ये निकाह कबूल है? मत करना, तुझे तेरे बाबा का बात है। नीचे आ, साइड हीरो। अब देखता हूं तू कैसे करेगा निकाह। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो चाक को गोली छोड़ा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। घर में शादी का माहौल है और इतना मातम छाया हुआ है। सोरा जी, अच्छा सोरा जी, मैंने सुना कि चाहत ने नीलकंठ का पत्ता काट दिया और अपने किसी धर्म वाले आदमी से शादी कर रही है। क्या लीला है ईश्वर की, ईश्वर खुद ही जाने। हमारी टिप्पणी सुनने में यहाँ किसी को रुचि नहीं है। भूपेंद्र, दफा करो इसे यहाँ से। यही तो मुसीबत है सोरा जी। मैं जब जब आपके हित के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ, आप एक मेरी बात सुनते ही नहीं है। काश काश सोरा जी, मेरी बात अगर आपने मान ली होती और इस पराये धर्म वाली लड़की को उसी वक्त घर से निकाल दिया होता तो शायद आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। आ गई ना असलियत सामने, बन गई ना सारे घर की दुश्मनी है। इस चाहत की वजह से नीलकंठ को जिंदगी अकेले काटनी पड़ेगी और इन प्यारे प्यारे बच्चों को अनाथ बनकर। हमें अपने हाल पर छोड़ दो, जाओ यहाँ से। अरे वाह, मेरी पुरानी पत्नी के नए पति। जुबान आ गई तेरे मुंह में। आप लोग मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि मैं यहां पर गजाला जी का मेहमान बन के आया। अब तो मैं चाहत और जैन का निकाह देखकर ही यहां से जाऊंगा। आप लोगों के उतरे हुए चेहरे देखने का मजा एक कुछ और है। आगे दीजिए सोरा जी। अच्छा छोड़िए, आगे की भी क्या जरूरत है, दूल्हे को लेकर आता हूं। आइए दूल्हे राजा, आइए, तशरीफ लाइए। सैन भाई, नीलकंठ और चाहत की जोड़ी भी क्या जोड़ी है। अरे आपकी और चाहत की जोड़ी ये तो असली जोड़ी है। काजी साहब, शुरू कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ैन सलीम सिद्दीकी वल्द सलीम रहमत सिद्दीकी, आपका निकाह गवाहों की मौजूदगी में हक महर 15 लाख रुपया सिक्का राज़िउल वक्त के मुताबिक चाहत राहिल बेग वल्द राहिल इब्राहिम से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। चाहत राहिल बेग वल्द राहिल इब्राहिम बेग, आपका निकाह गवाहों की मौजूदगी में हक महर 15 लाख रुपया सिक्का राज़िउल वक्त के मुताबिक ज़ैन सलीम सिद्दीकी वल्द सलीम रहमत सिद्दीकी से तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नहीं नहीं। मोहतरमा, क्या ये निकाह आपको कबूल है? तेरा मन अगर सुनिश्चित नहीं है तो मत करिए शादी। जीवन साथी उसको बनाना दो जो तुम्हारे सारे दर्द छीनकर तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दे।
चाहत ये प्रयाग पुष्प का लेप है, इसको लगाने से सारे गांव भर जाएंगे। छोड़ 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 इसको, दिख नहीं रहा है, इसको दर्द हो रहा है। क्यों अपनी जान को खतरे में डाला, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं चाहत। चाहत, कोई बेवकूफी करने के बारे में सोचना भी मत। अपने बाबा से किया हुआ वादा याद है ना तुम्हें? अगर आज तुमने ये निकाह नहीं किया तो वो कभी वापस नहीं आ पाएंगे। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। सुभान अल्लाह, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये निकाह मुकम्मल हुआ। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, क्या किया तूने प्रभु? मेरे बच्चों को अलग कर दिया तूने प्रभु। इन बच्चों से उनकी मां छीन ली तूने भगवान। कहा था मैंने तुझसे किसी दबाव में शादी मत करना, कहा था ना, फिर क्यों की है शादी? बहुत ही छोटी उम्र में मैं अपनी अम्मी को खो दिया था। अब मैं अपने बाबा को नहीं खो सकती। मैं मजबूर थी अंकल। अरे किस बाबा की बात कर रही है तू? वो बाबा जिसे तू बहुत पहले खो चुकी है। तो समझ नहीं आता तुझे? या अल्लाह, क्या मतलब है? चाहत, इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। अभी अभी तुम्हारा निकाह ज़ैन के साथ हुआ है, बस अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो और कुछ नहीं। पर मैं तो यहाँ हूं। तो फिर चाहत का निकाह किसके साथ पड़ा गया? ज़ैन? ये सहरे में कौन है? सहरे के पीछे वो है जिसने चाहत के साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं। नीलकंठ, जी भगवान। नील, तुम्हारे इस साइड हीरो ने ना मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे ताकि मैं इस निकाह तक पहुंच ना पाऊं। मेरी जान लेने की कोशिश की इसने, लेकिन ये जानता नहीं कि प्यार में कितनी बड़ी ताकत होती है। एक काम करो, तो बेहोशी की हालत में ना संगम नदी में फेंक दो। तैरने की हालत में तो है नहीं, डूब के मर जाएगा। ठीक है भाईजान। पैर पकड़ो। और मैं दौड़ता हुआ यहाँ पर पहुंचा और सीधा गया इस ज़ैन के कमरे में। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नीचे जाओ, एक बाइक खड़ी है, हो सकता है नीलकंठ की बाइक हो। मैं यहाँ पहरा देता हूँ। ये जगह सही है हनीमून के लिए। अरे अशफाक से जरा फोन करके पूछो नीलकंठ को नदी में फेंक दिया कि नहीं। कोशिश कर पाते, इससे पहले बेचारों के हाथ पैर टूट गए। अगले 7 जन्म तक चाहत सिर्फ नील की है। चाहत को नील से कोई अलग नहीं कर पाएगा। नौजुबिल्लाह, इन दगाबाज लोगों ने तो मेरी बच्ची को किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं?
गुस्सा आने के बजाय एक अजीब सा सुकून क्यों महसूस हो रहा है, जैसे कोई बहुत बड़ी आफत या कोई मुसीबत टल गई हो। अरे न जाने कब इन गैर मजहबी लोगों से पीछा छूटेगा हमारा। एक काले साए की तरह मेरी बच्ची की जान के पीछे पड़ गए हैं ये लोग। नहीं गजाला जी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये जो आप लोग की नजरों के सामने जो निकाह हुआ है, ये निकाह नहीं है। निकाह दो मुसलमानों के बीच में होता है। और वैसे भी काजी साहब ने नाम तो मेरा लिया होगा ना, तो इसके कबूल है बोलने से ये निकाह जायज नहीं होता, नाजायज है ये। एग्जैक्टली ये निकाह नहीं हुआ है, ये शादी हुई है। अंसारी साहब को मैं बहुत पहले से जानता हूं। मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रार हैं ये। मेरी विनती करने पर यहां पर आई है काजी बनकर। और जो हमने दस्तखत किए हैं ना, वो निकाहनामा नहीं है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। चाहे तो आप खुद देख लो। ये देखो, चाहत बेग नीलकंठ भड़ध्यानी की ब्याहता पत्नी है। चाहत सॉरी, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम नहीं जानती, जिनका फायदा उठा रहे हैं ये लोग, और मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। चाहत मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। चाहत बस तुम एक बार ये कह दो कि तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार कर रही हो। तुम एक बार हाँ कह दो, मैं तुम्हारी ढाल बनकर रक्षा करूंगा। चाहत प्लीज हाँ कह दो। चाहत प्लीज हाँ कह दो ना। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैं देखो चाहत, सोचने समझने का वक्त नहीं है अब। तुम्हें अगर सोचना है ना तो अपने होने वाले शौहर के बारे में सोचो, यानी कि मेरे बारे में सोचो। अपने बाबा को जो दिया हुआ वादा है ना, उसके बारे में सोचो। छोड़, संभाल के। पत्नी है ये मेरी, ये देख कानून का कागज लिखा है ना इसमें, पढ़। देखा, मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना की थी ना, इसलिए आज माँ बाबा से शादी कर रही है। अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो? माना कि आप सब लोग बाराती हो जैन और चाहत भाभी की, लेकिन वो तो शादी होने से रही, क्योंकि चाहत भाभी तो नील वैजी की है। तो अब मैं बजा ही रहा हूँ, तो नाच लो यार। लो, अब ना रही ये झूठी शादी और ना रहा इसका कोई सबूत। ये क्या किया आपने? अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे और इतना पीटो कि आज के बाद हमारे बीच में आने की जरूरत ना करे। नील भेजी, छोड़ो, क्या हो सब? नील, चाहत, खबरदार जो इस आदमी के लिए एक भी आंसू बहाया तो। अरे छोड़ो उसे! हमारे साथ धोखा करने के लिए ना हड्डी पसली एक कर दो उसकी। अरे मत मारो नीलकंठ को। रुक जाओ, कोई खून खराबा नहीं होगा यहाँ पर। अरे रुक जाओ, मैंने आप लोगों से क्या कहा? चाहत, तुम्हारी इन कोशिशों का कोई असर नहीं होने वाला। ये आदमी आज नहीं बचेगा। और तुम सिर्फ जैन के साथ अपने होने वाले निकाह के बारे में सोचो। हमारे मौलवी साहब अभी आते ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए जल्दी निकाह पड़ी। चलो। जैन भाई, आप फिक्र मत करो, ये परिवार बाधा नहीं डाल पाएगा। आप लोग निकाह शुरू रखिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
एक ना एक दिन तो ये होना ही था व्यास जी, अधूरे प्रेम की दुखद गता। ये आदमी की आंखों में साफ दिखाई दे रहा है कि ये मुझसे कितना मोहब्बत करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सच बोल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा सच में कोई पुराना रिश्ता हो जो मैं भूल चुकी हूँ? चाहत इस निकाह के लिए कभी मत करना चाहत। ये लोग तुम्हें फंसाना चाहते हैं। मेरी बात सुनो। नो चाहत ये शादी के लिए हाँ मत करना। नो जैन साहब, आप अपना काम कीजिए प्लीज, उसकी बात मत सुनिए। और तुम सिर्फ अपने बाबा से किया हुआ वादा याद करो चाहत। अरे मैं भी इसका बाबा हूं। मैं क्या बाबा से कम हूं क्या? चाहत मत कर रहे चाहे। अगर तूने अनर्थ किया तो अच्छा नहीं होगा चाहत तेरे लिए। मत करिए चाहे। जैन सलीम सिद्दीकी वल्द सलीम रहमत सिद्दीकी, आपका निकाह इन गवाहों की मौजूदगी में हक महर 15 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त मुताबिक चाहत राहिल बेग वल्द राहिल इब्राहिम बेग के साथ तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नील भाई, अरे छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। चाहत राहिल बेग वल्द राहिल इब्राहिम बेग, आपका निकाह इन गवाहों की मौजूदगी में हक महर 15 लाख रुपया सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक जैन सलीम सिद्दीकी वल्द सलीम रहमत सिद्दीकी के साथ तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तुझे तेरे बाबा का बात है। चाहत जवाब दो। कबूल नहीं है। एक आदमी का इतनी बुरी तरह से मार खाना मंजूर नहीं है मुझे। छोड़ो उसे, आप लोग देख नहीं सकते उसकी हालत। उसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। चाहत, यहाँ हमारा निकाह पढ़ाया जा रहा, तुम्हें अभी भी उस पराये मर्द की फिक्र हो रही है। चाहत, जब तक तुम्हारा निकाह नहीं हो जाता तुम अपनी जगह से हिलोगी नहीं। आओ चलो। मिसेस बेग छोड़िए मुझे। मिसेस बेग देखिए ना उसे किस तरह से मार रहे हैं ये लोग। मिसेस बेग रोकिए ना इन्हें। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। Hey! नीचे आ, नीचे आ। साइड हीरो, अब देखता हूं तू कैसे करेगा निकाह। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो चाहत को गोली छोड़ा दूंगा।